क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि ये ए है और ये बी है। इसमें बताना है कि कौन सा जादुई वर्ग है और कौन सा नहीं है। जादुई वर्ग पता करने के लिए इसको जो है चारों तरफ से जोड़ घटाव करना है, जैसे होगा वैसे। पहले हम लोग ऐसे लेते हैं 5 घटाव 1 घटाव 4। तो इसमें 5 में 1 घटा 4, 4 में फिर 4 गया 0। इसको -5 -2 और फिर 7 है तो जोड़ 7। कुछ नहीं रहता है मतलब जोड़ रहता है। तो -5 और -2 -7, -7 में 7 घटा 0, इधर से 0। उसके बाद जोड़ 3 घटाव 3। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 3 में 3 घटा 0। अब इधर से 5, फिर इधर -5 जोड़ 0। 5 में 5 घट गया 0 और इधर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद इठो लाइन -1 -2 +3 -1 -2 -3, 3 में 3 गया 0। इधर से हो गया अब इठो लाइन ऐसे लंबा -4 जोड़ 7 और ये -3। तो 4, 7 में 4 गया 3, 3 में 3 गया 0। अब बच गया हम लोग का ऐसे कोना कोनी 5 -2, उसके बाद -3। 5 में 2 घटा 3, 3 में 3 घटा 0। इधर से 0 घटाव 2 घटाव 4, इधर से ऐसे जो है कोना कोनी ले रहे हैं। तो इसमें 0 में 2 घटा 2 ही रह गया, -2 और -4 -6। इधर सब में 0 आ गया, लेकिन इसमें जो ऐसे किया हम लोग का यहाँ पर आ गया -6। बाकी ऐसे हम लोग का आया इधर से 0, इधर भी 0, इधर से भी 0। उसके बाद इधर हम लोग का आ गया 0, इधर से भी आ गया 0, इधर से भी आ गया 0, ऐसे भी कोना कोनी आ गया हम लोग का 0, लेकिन एगो -6 आ गया। तो इसमें क्या होगा, ये मायावी वर्ग नहीं होगा। मायावी वर्ग नहीं है। अब इसमें देखते हैं हम लोग 1 घटाव 10 जोड़ 0। 1 में 10 घटेगा यानी कि 10 में 1 घटेगा तो 9, और माइनस वाला बड़ा है तो -9। इधर से -4 -3 -2, सब में माइनस लगाए तो 4 3 7 7 2 9, और सब में माइनस है तो -9। इधर से -6 जोड़ 4 घटाव 7, ये दोनों माइनस में तो 7 और 6 और 7 13, 13 में 4 घटेगा -9। इधर से हम लोग का आगे -9, इधर भी -9 और इधर से भी -9। अब ऐसे लंबा लंबी देखेंगे 1 घटाव 4 घटाव 6, ये दोनों माइनस में तो 6 और 4 10, 10 में 1 घटा -9। इधर से भी आगे हम लोग का -9। अब ये लाइन लिखेंगे -10 -3 जोड़ 4, 10 और 3 माइनस में तो 10 3 13, 13 में 4 घटा -9। इधर से भी आगे -9। अब इसको देखेंगे 0 घटाव 2 घटाव 7, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, -2 और -7 -9। इधर से भी आगे -9। अब ऐसे देखेंगे -6 -3 जोड़ 0, 6 और 3 9, और माइनस माइनस है तो माइनस, इधर से भी आ गया -9। अब ऐसे देखेंगे 1 घटाव 3 घटाव 7, 7 और 3 10, 10 में 1 घटा -9। इधर से भी आ गया -9, चारों तरफ से -9 -9 -9 -9 आ गया, अतः यह मायावी वर्ग है।
क्वेश्चन नंबर 6 में ये सब जो बिंदु है ये सबको बताना है कि उसकी जगह में कौन सा संख्या होगा। तो यहाँ पर है 0 और -4, तो 0 और -4 का बीच में क्या होगा, -2। यहाँ पर है -4 -8, तो इसका बीच में इस जगह होगा -6 और इसका बीच में क्या होगा, -5। -8 और -6 का बीच में -7। -12 और -10 का बीच में -11। -14 और -12 के बीच में -13। यहाँ 0 और 4, तो इसका बीच में 2 होगा और 0 और 2 का बीच में होगा 1। 6 और 8 का बीच में 7। 8 और 10 का बीच में 9। 10 और 12 का बीच में 11। तो ए नंबर में यही सब संख्या जो पॉइंट वाला है ये सबको लिखना है, जैसे -13, -11, -7, -5, -2, 1, 7, 9 और 11। एक हम लोग का पॉइंट में 4 भी है, यहाँ पर 4 भी हो जाएगा। बी नंबर अवरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो हम लोग जो इसको लिखे हैं यही बढ़ते क्रम है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा -13, -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9 और 11। सी नंबर अवरोही क्रम बताना है यानी कि घटते क्रम। घटते क्रम बढ़ते क्रम को ही जो है उल्टा लिख देंगे, 11, 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11, -13 और ये हो गया हम लोग का 6 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 8, -5, 3, 0, -7 और -4। इसको जो है आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे छोटा है माइनस में जो सबसे बड़ा है -7, -4, उसके बाद -5, उसके बाद -4, माइनस वाला खत्म हो गया, उसके बाद आ जाता है 0, 0 के बाद आता है हम लोग का 3 और 8। अब इसको जो है संख्या रेखा पर बनाकर दिखाना है कि हम लोग जो आरोही क्रम बनाए वो सही है। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर से मिलाते हैं, -7, तो यहाँ पर हम लोग का -7, -7, -7, -5, -5, -4, -4, उसके बाद 0, 0, उसके बाद 3, 3, उसके बाद 8, 8। हम लोग का जो है जैसे यहाँ पर ऐसे लिया है बढ़ते क्रम में, वैसे ही हम लोग का इसमें भी ऐसे बढ़ते क्रम में मिल गया, अतः हम लोग का जो है आंसर सही है। एक लड़का है जैकी, वो जो है एक परीक्षा में जो है कुछ अंक लाया है, 15, -5, -10, 25 और 20। हम लोग को पूछा गया है कि इसका योग कितना होगा, योग मतलब जोड़। तो 15 जोड़ -5 जोड़ -10 जोड़ 25 जोड़ 20। तो 15 प्लस और माइनस क्या बताए थे, माइनस प्लस और माइनस, -10 प्लस 25 और फिर प्लस 20। पहले प्लस वाला को देख लेते हैं, 3 को प्लस वाला है, 15 और 25 40 और 20 60।
उसके बाद -5 और -10 दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा 15, और इसके आगे माइनस है 10 जो है माइनस में है और ये बड़ा है तो इसके आगे लग जाएगा माइनस, तो 60 में 15 घट जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा। जैकी द्वारा प्राप्त अंक 45। क्वेश्चन नंबर 9, रविवार को जो है श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और फिर सोमवार को अगले दिन 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि -5 से 3 और कम हो गया, तो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा 8, और -5 वाला माइनस में है और अधिक है 5 तो इसके आगे माइनस है तो -8 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को पता चल गया -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद बोलता है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, मंगलवार, सोमवार को था -8 ही लिखते हैं, मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया तो प्लस और माइनस तो इसमें घट जाएगा, तो 8 में 2 घटेगा 6, बड़ा है 8 के आगे माइनस लगा है तो -6 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग का हो गया 9 नंबर का आंसर। अब 10 नंबर सॉल्व करेंगे और 11 नंबर, उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मनोज अपने बैंक खाते में 5000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक, मतलब जिसको निकाल लिए तो ऋणात्मक मतलब हो गया घटाव, निकाले तो घटाव हो गया, से निरूपित करते हैं, तो खाते में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकालने वाला हो गया ऋणात्मक तो जमा राशि धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि दो ही होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जब निकाला गया ऋणात्मक हो गया तो जमा करने वाला धनात्मक हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसी का जो है अब पूछ रहा है तो उसके खाते में अब कितना बचा, तो 5000 उसके पास था खाता में, उसमें से जो है वो 2674 निकाल लिया, तो उसके पास कितना बचा, घटा देंगे, 0 में 4 नहीं घटेगा, 1 80 लिए 10 में 4 गया 6, इधर 9 में 7 गया 2, 9 में 3 6 गया 3, और इधर 4 में 2 गया 2, 2326 रुपया बच गया उसका खाता में। किसका खाता है, तो ये मनोज का खाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए है, यहां से जो है सीमा पूर्व की ओर बी बिंदु तक, यहां पर बिंदु एक बी है, पूर्व की जो ओर है इधर वो 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर। उसके बाद उधर से फिर इधर बी से ए की ओर 35 किलोमीटर दूरी तय करती है पश्चिम की ओर। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक, यहां से इधर गया तो इसको धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, तो पश्चिम की ओर दूरी को निरूपित करेंगे, बिंदु ए पर स्थिति पूर्णांक को निरूपित कीजिए। 20 किलोमीटर इधर गया पूरब, फिर वहां से पश्चिम की ओर 35 किलोमीटर आया, तो इसको ऋणात्मक 35 हो जाएगा। अब 35 में 20 घटेगा तो हम लोग का 15, और 35 बड़ा है, बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो -15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। और इसी तरह से जो है हम लोग का 1.1 पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। C1 का मैथ था जो कि झारखंड बोर्ड का है।